हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। वक्र y बराबर में माइनस एक्स की घात 2 और सरल रेखा x प्लस वाई प्लस 2 बराबर में 0 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। अब देखिए, सबसे पहली चीज हमें समाकलन का उपयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिखते हैं हम लोग समाकलन का उपयोग करते हुए, समाकलन का उपयोग करते हुए वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब देखो, क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं समाकलन का उपयोग करते हुए, वो हम बता देते हैं। मानो कि ये अपने पास काटतीय तल है और यहाँ पे वक्र का ये अपने पास ग्राफ दे रखा है और ए से लेके बी के बीच में हमें एक्स अक्ष के सापेक्ष इसका समाकलन ज्ञात करना है, मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक्स अक्ष या वाई अक्ष, किसी भी अक्ष के सापेक्ष हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग वाई एक्स अक्ष के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर पट्टी डाल रहे हैं। अगर वाई अक्ष के सापेक्ष निकालते तो क्षैतिज पट्टी डालते। इस पट्टी की मोटाई dx मान लेते हैं और क्षैतिज पट्टी में पट्टी की मोटाई dy मानते हैं, क्योंकि y के सापेक्ष समाकलन करना होता है। इसमें देखो, y बराबर में fx ये वक्र का समीकरण हो सकता है और y इसकी लंबाई हो जाएगी। अब y गुणा में dx एक आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी तरह से ए से लेके बी के बीच में अनेक आयताकार पट्टियां होगी जिनका समाकलन करने पर अपने को ये पूरा क्षेत्रफल डेल्टा मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह सवाल को भी हल कर लेते हैं। सवाल में जैसा कि दो वक्र दे रखे हैं, पहले वक्र में ये परवलय है और परवलय में याद रखो कि एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई, ये अपने पास वाई एक्स की तरफ झुकता हुआ, क्योंकि वाई में घात 1 है, वाई एक्स की तरफ झुकता हुआ परवलय आएगा और ऋणात्मक वाई एक्स की तरफ झुकता आएगा क्योंकि माइनस वाई है। तो देखो, इसका अगर मैं वक्र बनाना चाहूँ ना, तो यहीं पे बना देता हूँ। ये अपने पास कार्तीय तल आ गया, इसमें ये वाई एक्स हो गया और ये एक्स एक्स हो गया। अब देखो, ये जो परवलय है वो अपने पास इस तरह से कुछ आएगा। ठीक है, इस तरह से ये परवलय आ गया। अब ये जो रेखा आएगी ना, वो रेखा ये अपने पास, पहले तो लिख देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस का वाई, ये परवलय का समीकरण हो गया। और दूसरा अपने पास क्या है कि दूसरी रेखा अपने पास है एक्स प्लस वाई, दूसरे को इधर लेके जाते हैं -2। अब देखो, इसको हम लोग अंतःखंड रूप में परिवर्तित करते हैं तो x बटा -2 और प्लस में y बटा में माइनस का 2 बराबर में 1 हो जाएगा। मतलब x अक्ष पर भी -2 अंतःखंड काटेगा और y अक्ष पर भी काटेगा। तो देखो, ये अपने पास -2 हो गया, ये अपने पास -2 हो गया और ये अपने पास इस तरह से रेखा आगे तक बढ़ती हुई चली जाएगी और इन दोनों को मिलाते हुए ये रेखा बना देते हैं। ये रेखा का समीकरण हो गया x प्लस वाई बराबर में -2 या +2 बराबर में 0 भी कह सकते हैं। इस बिंदु के निर्देशांक हो गए -2, 0 के बराबर, इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 0, -2 के बराबर। अब देखो, ये दो प्रतिच्छेद बिंदु हो गए और साथ ही साथ ये याद रखना है कि हमें कौन सा क्षेत्र निकालना है। यहाँ पे छायांकित कर देता हूँ, इन दोनों वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब ये ऋणात्मक आएगा या धनात्मक, इसके लिए हम लोग मापांक लगा देंगे क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा ही धनात्मक होता है। लेकिन पहले हमें इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ेगा। अब देखो, दोनों वक्रों को यहाँ पे उठा के लाते हैं। पहला वक्र है अपने पास y बराबर में माइनस का x की घात 2 और दूसरा हो जाएगा y बराबर में -x माइनस में 2। अब y की जगह ये मान रख देते हैं तो -x माइनस 2 बराबर में -x की घात 2, कुल मिला के x की घात 2 माइनस में x और माइनस में 2 बराबर 0 हो जाएगा। इसके गुणनखंड करते हैं तो x माइनस 2 और x प्लस 1 हो जाएंगे और बराबर हो जाएगा 0 के। यहाँ से x बराबर 2 निकल के आएगा और x बराबर -1 निकल के आएगा। तो देखो, y निकालने की जरूरत ही नहीं है हमें। ये देखो, ये वाला बिंदु कौन सा हो गया, -1,0 और ये वाला कौन सा बिंदु हो गया, ये 2,0 वाला बिंदु हो गया। मतलब -1 से लेके 2 के बीच में हमें समाकलन करना है। ऊपर हम देखो कोई भी वक्र ले लेते हैं, लेकिन मापांक लेंगे तो धनात्मक ऋणात्मक का पता लग जाएगा हमें। तो देखो, हम क्या करते हैं, ऊपर तो अपने पास ये x प्लस 2 ले लेते हैं, ये रेखा वाला। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो, -1 से लेके 2 के बीच में पहले अपने पास y रेखा और इसमें से इसका समाकलन करेंगे और इसमें से घटा देंगे -1 से 2। यहाँ पे आ जाएगा कितना, वक्र y वक्र और इसका x के सापेक्ष समाकलन, और जो भी आएगा उसका मापांक ले लेंगे तो ये अपने पास क्षेत्रफल आ जाएगा डेल्टा के बराबर। तो ये अपने पास कुल कितना बराबर है, y बराबर में -x प्लस 2 था ना, तो ये अपन माइनस उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस 2, इस पूरे का x के सापेक्ष समाकलन -1 से लेके 2 के बीच में, और फिर माइनस के साथ में अंदर क्या आ जाएगा, -x स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर हो जाएगा और इसका x के सापेक्ष समाकलन -1 से लेके 2 के बीच में, इस पूरे का हो जाएगा मापांक
और ये पूरा डेल्टा के बराबर हो जाएगा। अब इसका देखो हम लोग करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, तो एक्स की घात 3 बटा में 3, और इसमें देखो सीमा रख देंगे -1 से लेके 2 के बीच में, और प्लस में इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस बाहर है तो इधर बाहर भी माइनस ही ले लेते हैं, और अंदर क्या बच जाएगा, अंतर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में 2 प्लस में 2x, और इसमें सीमा लग जाएगी क्या, -1 से लेके 2 के बीच में, और साथ ही साथ मापांक लग जाएगा क्योंकि ये धनात्मक हमें लेना है। तो डेल्टा बराबर में जब अपने पास एक्स क्यूब बटा 3 में 2 रखेंगे तो 2 की घात 3 मतलब 8 बटा 3 आ जाएगा, और फिर माइनस के साथ में देखो यहाँ पे -1 की घात 3 मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 1 बटा 3 हो जाएगा। इसके बाद में देखो ये मापांक में अंदर मापांक के अंदर आएगा ना, माइनस चिन्ह पहले से है, माइनस को ऐसे ही रखेंगे, इसको हल कर लेते हैं। तो पहले तो 2 रखेंगे, 2 का वर्ग बटा में 2, 2 का वर्ग मतलब 4, 4 बटा में 2, 2 के बराबर, और 2 दूनी 4, 2 प्लस 4 यहाँ पे आएगा 2 प्लस 4, और इसमें से घट जाएगा क्या, इसमें से घट जाएगा माइनस के साथ में, जब -1 इसमें रखेंगे तो 1 बटा 2 और माइनस का 2 इसमें से घट जाएगा, तो 1 बटा 2 माइनस 2 इसमें से घटा देते हैं। अब इसको आगे हल कर लेते हैं, तो डेल्टा बराबर में ये देखो 8 बटा 3 प्लस 1 बटा 3 3 के बराबर, क्योंकि 9 बटा 3 3 के बराबर होगा ना, और 2 और 4 6, और ये देखो माइनस माइनस प्लस 6 और 2 8, 8 माइनस 1 बटा 2, 8 माइनस 1 बटा 2 मतलब पहले तो इसको लिख देते हैं, ये देखो माइनस के साथ 8 माइनस 1 बटा 2 है, माइनस अंदर गुणा कर देते हैं, -8 और प्लस में 1 बटा 2 हो जाएगा। इसको आगे हल कर लेते हैं, तो डेल्टा बराबर में यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये मापांक के अंदर आएगा, और यहाँ से अपने पास लघुत्तम आ जाएगा 2, तो 3 दूनी 6 माइनस में 16 प्लस 1 बटा में 2 आ जाएगा, और इसको आगे हल कर लेते हैं, तो देखो 6 और 1 7, 16 में से 7 जाएगा 9 के बराबर, -9 बटा 2 आएगा, और इसका मापांक अगर मैं लूंगा तो ये 9 बटा 2 वर्ग इकाई के बराबर आ जाएगा, वर्ग इकाई के बराबर आ जाएगा। अब ये अपने पास पूरा क्या हो गया, ये अपने पास हो गया दिए हुए वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। यहाँ पे देखो हम लोग अगर ऊपर ये वक्र भी लेते हैं और नीचे रेखा लेते हैं तो भी अपने पास काम बन जाता है, क्योंकि हमने मापांक लिया था। ठीक है, तो उत्तर क्या आ गया, 9 बटा 2 वर्ग इकाई। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।